अभी तक आपने समझ लिया कि सूर्य, चंद्र, मंगल यदि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हों लग्न में ही तो किस प्रकार के फल होते हैं। आज हम बुध की चर्चा कर रहे हैं। तो यदि लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो और बुध वहां विराजमान हो तो अन्य ग्रहों की दृष्टियां जातक के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकती हैं, आज हम यह देखेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान जो हमारी चर्चा चल रही है वह चल रही है यदि आपका लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो और उसके अंदर कोई ग्रह विराजमान हो और उस ग्रह पर अन्य ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वह किस प्रकार का फल देगी। हमने पूर्व में सूर्य, चंद्र और मंगल की बात कर ली है। आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यह आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे कि यदि लग्न अश्विनी नक्षत्र में हो वहां पर बुध विराजमान हो तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि बुध मेष लग्न में कारक ग्रह नहीं होता है, वह तृतीय भाव का और छठे भाव का स्वामी होता है। तो तृतीय भाव का और छठे भाव का स्वामी होने के कारण वह एक तो जातक के जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर देता है, क्योंकि तृतीय भाव से हम पराक्रम की बात करते हैं। पराक्रम संघर्ष का ही एक रूप है। फिर छठा भाव भी संघर्ष देता है। संघर्ष देने के साथ साथ छठा भाव रोग देता है, छठा भाव शत्रु देता है। अब ऐसे में यदि रोग, रिपु और ऋण के भाव के स्वामी आपके लग्न में जाकर बैठ गए हैं, वह भी अश्विनी नक्षत्र में, जहां पर नक्षत्र स्वामी केतु से उनकी मित्रता नहीं है और ना ही लग्नेश से उनकी मित्रता है, और उनके घर में जाकर बैठना, उनके स्थान पर जाकर बैठना, तो कहीं ना कहीं वह नक्षत्र को भी पीड़ित करते हैं, लग्न को भी पीड़ित करते हैं, नक्षत्र स्वामी को भी पीड़ित करते हैं। जब नक्षत्र स्वामी पीड़ित होता है तो वह किस प्रकार से अन्य कई समस्याएं भी आती हैं, इस बारे में हम एक अलग से आपको वीडियो देंगे। उस वीडियो को देखिएगा और आप समझेंगे यदि कोई नक्षत्र पीड़ित है तो उसका नक्षत्र स्वामी स्वतः ही पीड़ित होता है और वह किस प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो उसके नक्षत्र हैं वहां किस प्रकार से वह पीड़ा पहुंचती है, इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो नक्षत्र स्वामी भी पीड़ित होंगे। तो ऐसे में जातक के जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाएगा। जातक के जीवन में रोग, रिपु और ऋण बढ़ सकते हैं। रोगों की बात करें तो चूंकि बुध की बात होती है तो हम त्वचा रोग की बात करते हैं, इंफेक्शंस की बात करते हैं। इस प्रकार के रोग जातक के जीवन में आ सकते हैं। बुध के कारकत्वों की बात करें तो बुध वहां बैठकर कुछ तो अच्छे कार्य करता ही करता है। जातक के चेहरे में थोड़ी सी जवानी झलका देता है, क्योंकि कुमार ग्रह है। अगर लग्न में बैठेगा, व्यक्तित्व में बैठेगा तो चेहरे पे कुछ तो कौमार्य झलकाएगा ही झलकाएगा। यह अच्छी बात है। फिर उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी वहां बैठकर, और सप्तम भाव पर उसकी मित्र दृष्टि होगी, क्योंकि शुक्र का वह मित्र है। तो सप्तम भाव को भी थोड़ी बहुत राहत बुध दे सकता है। अब हम यदि देखें कि बुध यहां पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर अन्य ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं तो उसे किस प्रकार से प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र की दृष्टि की। यदि चंद्र लग्न में बैठे हुए बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तब जातक के जीवन में क्या हो सकता है। सूर्य की दृष्टि की बात इसलिए नहीं करेंगे कि सूर्य आसपास ही होंगे। बुध, सूर्य, शुक्र हमेशा आसपास रहते हैं। तब चंद्र दृष्टि डालेंगे तो सप्तम भाव में रहेंगे। तो सप्तम भाव में जब भी चंद्र होंगे, हम पिछले वीडियो में देखिए जो चंद्र की सप्तम भाव के लिए प्रेडिक्शन है वही रहेंगी कि जातक की चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगी, विवाह के मामले में बहुत ज्यादा परेशान होगा, उसे बहुत ज्यादा चॉइसेस अपने जीवन साथी में चाहिए होंगी। यह सब बातें चंद्र के सप्तम भाव में अकेले होने से हम देख सकते हैं। अब यदि दृष्टि की बात करते हैं तो चंद्र और बुध की दृष्टि जो आपस में संबंधित होती है यह कहीं ना कहीं पीड़ादायक होती है, क्योंकि चंद्र और बुध आपस में मित्र नहीं है। चंद्र तो बुध को अपना मित्र मानता है मगर बुध चंद्र को अपना मित्र नहीं मानता है, यह शास्त्र कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बुध की दृष्टि चंद्र पर पड़ना जातक के मन में हानि करता है
और चंद्र की दृष्टि बुध पर पड़ना, वह कोशिश यह करता है कि जो भी जातक के जीवन में परेशानियां हैं, स्वास्थ्य में जो समस्याएं हैं, उनको हील करने का काम चंद्र करता है। तो यदि चंद्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो फिर आप मान के चलिए कि यदि जातक को कोई त्वचा रोग होता है तो उस त्वचा रोग में वह धीरे धीरे ठंडक डालता है, त्वचा रोग ठीक होने लगता है। फिर हम बात करेंगे मंगल की। अब मंगल की दृष्टि यदि बुध पर पड़ रही है तो लग्न पर तो यह स्वदृष्टि होगी, लेकिन बुध पर जो दृष्टि पड़ेगी इससे बुध पीड़ित होगा, जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, रोग रिपु ऋण बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में यदि मंगल छठे भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहा है तो हम त्वचा रोग के साथ साथ जातक के ब्लड में भी समस्याएं देख सकते हैं, उससे रक्त संबंधित शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। फिर हम बात करेंगे गुरु की दृष्टि की। यदि गुरु यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु की दृष्टि बुध के साथ में कहीं ना कहीं एक शिक्षक योग उत्पन्न करती है, क्योंकि लग्न पर दृष्टि तो उसकी गुरुत्व दे ही रही है, लेकिन बुध पर जो दृष्टि जाएगी वह शिक्षक योग उत्पन्न करेगी और जातक शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा कार्य करने के चांसेस है। जातक के बुद्धिमानी जो है वह उसके लेवल बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जब भी गुरु दृष्टि डालेंगे तो या तो पंचम भाव में बैठकर डालेंगे, तो ज्ञान के क्षेत्र से बैठकर दृष्टि डालेंगे। तो बुध के साथ अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के कारकत बुध के पास भी है। तो ऐसे में बुध और गुरु का जो दृष्टि संबंध बनता है, यानी गुरु की बुध पर दृष्टि जातक के जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देता है। सप्तम भाव से गुरु दृष्टि डालेंगे तो यह दृष्टि संबंध परस्पर हो जाएगा। तो ऐसे में जातक के जीवन में हम यह देख सकते हैं कि वह विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर व्यापार कर सकता है। और जब नवम भाव से गुरु दृष्टि डालेंगे तब भी वह शिक्षक योग उत्पन्न करेगी, और शिक्षक योग उत्पन्न करने के कारण जातक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरुत्व यहां से भी प्राप्त होगा। नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठकर ही दृष्टि डाल रहा है तो वह दृष्टि भी प्रभावशाली ज्यादा हो जाती है। फिर हम बात करेंगे शनि की दृष्टि की। अब बुध और शनि की दृष्टि संबंध में अगर बात करें तो यह संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। हालांकि शनि की दृष्टि बुध पर मित्र दृष्टि कहलाएगी, लेकिन शनि और बुध का मिलन कहीं ना कहीं जातक के जीवन में यौन रोग उत्पन्न कर देता है। जातक के जीवन में यौन रोग हो सकते हैं, जातक यौन क्षीणता का शिकार हो सकता है। यह बातें शनि की यदि बुध पर दृष्टि पड़ रही है उन परिस्थितियों में हम देख सकते हैं, और लग्न में ही दृष्टि है तो जाहिर सी बात है शनि या तो 11वें घर में बैठ के दृष्टि डाल रहे होंगे, या सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे होंगे, या चतुर्थ भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे होंगे। तो जब वह 11वें से और सप्तम से दृष्टि डालेंगे तो यह जातक की इच्छाओं को कहीं ना कहीं वासना की ओर मोड़ेगा, और वहां पर जातक यौन क्षीणता का शिकार अपने आप को पा सकता है। और यदि कहीं बुध के साथ साथ शुक्र भी बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो यह बात कंफर्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे यदि राहु लग्न में बैठे हुए बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहां भी वही बात रहेगी कि राहु पंचम, सप्तम और नवम से दृष्टि डालेंगे, और जब भी वह दृष्टि डालेंगे तो चूंकि बुध के ऊपर उनकी मित्र दृष्टि हुई तो वह बुध के साथ में अच्छा ही करने वाली है। तो जातक के जीवन में संघर्ष की मात्रा कम हो जाएगी, ऋण की मात्रा कम हो जाएगी, रोग उसके क्षीण हो जाएंगे। लेकिन यदि सप्तम भाव में बैठ के वह दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं जातक को सिर से संबंधित रोग देंगे ही देंगे। फिर हम बात करेंगे केतु की दृष्टि की। तो केतु की दृष्टि भी इन्हीं 3 स्थानों से जाती है। तो केतु किसी भी जगह से दृष्टि डालें वह अपने नक्षत्र को पुष्ट करेंगे, लेकिन वहां जो बुध बैठा हुआ है तो जातक के जीवन में बुध से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें वह खराब कर देंगे, क्योंकि यह मित्र दृष्टि बुध के ऊपर नहीं होगी। तो फिर हम वही बात करेंगे कि जातक के जीवन में पराक्रम, छोटे भाई बहन को लेकर जो चीजें हैं वह खराब हो जाएंगी। छठे भाव से संबंधित अगर बात करेंगे तो वह खराब हो जाएंगी, रोग बड़ा हो सकता है, कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, कोई भ्रमात्मक रोग बन सकता है। यह सब बातें हम केतु की जब बुध पर दृष्टि पड़ेगी तब देखेंगे। आज हमने बुध के लग्न में होने पर जो दृष्टि संबंध बनते हैं उनके बारे में चर्चा की। यदि आपको लगता है कि हमने जो आपको जानकारी दी है वह कुछ हद तक सही है और आपके जीवन में भी आप देख पा रहे हैं, या किसी अन्य के जीवन में भी यह बातें देख पा रहे हैं,
तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आप तक समय से पहुंच सकें। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।